हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज हम उनके जीवन परिचय में जानेंगे। उनका क्या सपना था, उनका नाम प्रेमचंद कैसे पड़ा, उनका विवाह कैसे हुआ आदि, इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाकखाने में साधारण सी नौकरी करते थे। बचपन से ही प्रेमचंद का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। वे जब 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता आनंदी देवी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन प्रेमचंद माँ के प्यार और स्नेह से हमेशा वंचित रहे। वकील बनने का था सपना। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद का सपना वकील बनने का था। मुंशी प्रेमचंद का मात्र 15 वर्ष की आयु में बाल विवाह हो गया था। उस समय वह हाई स्कूल में थे, लेकिन 1 वर्ष के बाद ही उनके पिताजी का निधन हो गया था जब वह हाई स्कूल में थे। इसके बाद अचानक ही पूरी गृहस्थी और जो भी गृहस्थी का खर्च था उसका बोझ मुंशी प्रेमचंद जी के कंधों पर आ गया। वह बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने वर्ष 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। परिवार की देखरेख के साथ मुंशी जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1910 में फारसी, दर्शन, अंग्रेजी और इतिहास विषय के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद 1919 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नौकरी करने लगे। क्या आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। कम उम्र में ये गृहस्थी का बोझ उन पर पड़ गया, जिससे कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। अब हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का विवाह किनसे हुआ था। पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने सन 1906 में दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह उनका पहला विवाह तो कुछ अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं चल पाया था पारिवारिक समस्याओं के कारण, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया था। वो शिवरानी देवी भी एक लेखिका थी, एक जानी मानी लेखिका रही है शिवरानी देवी। बाद में प्रेमचंद जी के ऊपर इन्होंने एक रचना भी लिखी है। दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया, जो एक बाल विधवा थी। इस विवाह से उनकी 3 संतानें हुईं, जिनके नाम हैं श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। ये तीनों ही बच्चे प्रेमचंद जी के हैं, जो कि उनकी दूसरी पत्नी से हुए थे। शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी सन 1944 में प्रकाशित हुई, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत ही प्रख्यात है, जिसमें मुंशी जी के व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया गया है जिससे लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। दोस्तों, अगर आपको भी पढ़ने का अगर अवसर मिले तो आप प्रेमचंद घर में पुस्तक जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छी है, प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई है और उनकी पत्नी उनके सबसे करीब थी, तो उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो हम नहीं जानते वो इस पुस्तक में हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही रोचक किस्से भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। इसके बाद उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखी, जो 1962 में प्रकाशित हुई। अमृत राय जो एक बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, ये प्रेमचंद जी के ही पुत्र थे। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो प्रेमचंद जी बेटे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में है ना, इनकी पत्नी शिवरानी देवी जी।
ये एकमात्र ऐसी फ़ोटो है जो दोनों के साथ में है। देखिए पहले कितना साधारण जीवन जीते थे और साधारण से वस्त्र है इनके। मिल गया नया नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद नहीं था, इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, परंतु प्रेमचंद नाम किसने और कैसे रखा आज हम इस वीडियो में इसे भी जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य की साधना मात्र 13 वर्ष की अल्पायु से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती रचनाएं उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखनी शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे शुरुआती दौर में, तो नवाब राय नाम से लिखते थे। ये वो दौर था जब मुल्क ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और देश भर में आज़ादी के लिए अनेकों आंदोलन हो रहे थे। प्रेमचंद ने भी आवाम पर हो रहे शोषण, दुख और दर्द ज्यादती को गहराई से समझा और उसे अपनी लेखनी का आधार बनाया। वर्ष 1910 में उनकी उर्दू रचना सोजे वतन की प्रतियों को ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु मुंशी जी अपनी रचनाएं लिखते रहे। उन पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनके मित्र दया नारायण निगम, जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जमाना के संपादक थे, उन्होंने मुंशी जी को प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, जिसे मुंशी जी ने स्वीकार कर लिया और इस तरह वह नवाब राय से प्रेमचंद हो गए। उन्होंने अपने जीवन के बाद भी इसी नाम से जाने लगा। हम आज भी देखते हैं कि साहित्य में प्रेमचंद नाम ही चलता है, नवाब राय नाम पहले कि उनके अगर जो प्रकाशित पुस्तकें हैं जो उर्दू भाषा में लिखी गई है, जो रचनाएं उर्दू में लिखी गई उसमें आपको नवाब राय नाम लिखेगा, परंतु बाद में जितनी भी रचनाएं उन्होंने लिखी है प्रेमचंद नाम से ही लिखी है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही जानकारी आपको और चाहिए और बाकी के लेखकों के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।